सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कान्हाजी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम डायनामिक्स का लेक्चर शुरू करेंगे। तो डायनामिक्स में हमने पिछली बार फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका आर्टिकल किया था। आज हम बचे हुए आर्टिकल्स और कुछ एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन करेंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स आप खुद रीड आउट कीजिए। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। प्लीज़ एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में जो भी आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। अगर कुछ सुधार हो सकता होगा तो मैं पक्का करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आइए शुरू करते हैं हम डायनामिक्स पढ़ना। देखिए, हमने आर्टिकल्स किए थे और उसमें पहले हमने क्या किया था कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो किस तरह का है कि हमारे पास में पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अंडर होता है, ए डैश ओ एंड ए। यहाँ पे ए ओ ए डैश के बीच में लाई करता है और ओ से किसी पॉइंट पी पे हम पोजिशन ऑफ पार्टिकल ले लेते हैं जो एक्स डिस्टेंस पे है। ओ और ए डैश के बीच में क्या जितना डिस्टेंस होता है, ए डिस्टेंस होता है, स्मॉल ए। और हमने पढ़ा था कि वी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन ओ पे रूट म्यू ए, और वी मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम होगी ए और ए डैश पे, जो क्या थी, 0। आज हम बात करेंगे इनके बाकी आर्टिकल्स की, जिसका पहला नाम क्या है, नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, मैं इसमें ब्रीफली आपको पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी सारा। द इक्वेशन v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिव द वेलोसिटी ऑफ p इन टर्म्स ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम ओ। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा वेलोसिटी की ये डेफिनेशन आ जाती है, ये हमारे पास में इक्वेशन निकल आती है। तो सॉल्व करने, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन नंबर, जैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे फर्स्ट वाला, तो उसमें इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर ये साफ साफ लिखी हुई है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब देखिए, जैसे जैसे पार्टिकल ए पॉइंट से एज द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ए, द एक्सेलरेशन बीइंग टुवर्ड्स ओ, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग till it is 0 at a where x is equal to a and the particle is at rest। वही क्या बोल रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है जो o से a पॉइंट की तरफ जाना शुरू करता है, देखिए यहाँ पे वो पार्टिकल तो मूव करेगा o से a डैश की तरफ, वेलोसिटी भी o से a डैश की तरफ जाएगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो o पॉइंट की तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या बन जाएगा, रेस्ट पे बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने a डैश लिया है, यहाँ पे a लिया है अकॉर्डिंग टू बुक, तो a पे वो क्या बन जाएगा, रेस्ट पे बन जाएगा, यानी कि वेलोसिटी उसकी 0 जाएगी। और ये डिस्टेंस कितना है, ए, यानी कि ओ से ए डिस्टेंस पे जाके वो रेस्ट पे आ गया। नेक्स्ट वो बोल रहा है क्या कि इस एट ए द एसेलेशन ऑफ द पार्टिकल इज रूट म्यू ए, और जो ए पॉइंट पर जो एसेलेशन होगा पार्टिकल का वो रूट म्यू ए होगा, जो ओ पॉइंट की तरफ डायरेक्ट होगा। ओ जहाँ पे एसेलेशन किसकी तरफ जाएगा, ओ पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन जाएगी। नेक्स्ट देखिए वो आगे क्या कह रहा है, देन इट स्टार्ट मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ए ओ। अब वो ओ से ए पे चला गया, ए पर 0 बन गया, लेकिन उसका खिंचाव ओ पॉइंट की तरफ है क्योंकि एसेलेशन ओ पॉइंट की तरफ हमारा डायरेक्ट करता है। तो यहाँ से ए से वो ओ पॉइंट की तरफ चला जाएगा विद नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि एक्स तो डिक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव जाएगी ए से ओ डायरेक्शन में। अब वो कह रहा है कि विच इंक्रीज न्यूमेरिकल एज एक्स डिक्रीजेज, लेकिन ये जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे वो ए से ओ की तरफ जाएगा वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्स क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एक्स किस तरफ बढ़ता है, ए की तरफ बढ़ता है। ए से जब ओ पे जाएगा तो एक्स डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है एंड इट इज़ मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड, और ये ओ पॉइंट पर हमारे पास में क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उसकी मैक्सिमम चली जाएगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण द पार्टिकल क्रॉसेज ओ, वो ओ को क्रॉस करेगा और मूव कर जाएगा ओ के लेफ्ट हैंड साइड में, ऑन द अदर साइड ऑफ ओ, ओ की दूसरी साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओ। अब ओ के लेफ्ट साइड में जो पार्टिकल है वो फिर से एक्सेलरेशन ओ पॉइंट की तरफ है, जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और वो ए डैश पे डिक्रीज हो जाएगी, जहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होगा, माइनस ए। ये हमारे पास में माइनस है, वो यही कह रहा है पहले ओ से ए की तरफ जाएगा, ओ से जब ए की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास में बढ़ती रहेगी, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ओ की तरफ है, तो वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके क्या बना देगा, 0 बना देगा। अब खिंचाव अगर ओ पॉइंट की तरफ है तो जो हमारा पार्टिकल है वो ए पॉइंट से मूव करना शुरू करेगा और फिर धीरे 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 ओ पॉइंट की तरफ मूव करता चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ओ पॉइंट की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी ओ पॉइंट पे, और इसी मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण वो ओ कवर कर जाएगा, ओ को ओवरकम करने के बाद वो ए डैश पे
जाके क्या बना देगा, रेस्ट की कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास में ओ से ए डैश तो मोशन कर रहा है, मोशन तो हमारा इस तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारी किस तरफ जा रही है, ओ पॉइंट की तरफ, तो वो ए डैश पे रेस्ट पे आ जाएगा। फिर एक खिंचाव के कारण एक्सेलरेशन ओ पॉइंट की तरफ है, तो खिंचाव के कारण वो फिर से ओ पे चला जाएगा, और ओ पे मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण फिर से वो ए पर 0 बना देगा। तो ऐसे ही वो टू एंड फ्रो जाता रहेगा। ओ से हमारा जो मोशन है वो जाएगा ओ से ए से वापस ओ से फिर ए डैश, एंड फिर ए डैश से फिर से ओ। तो ये हमारा कंप्लीट वन ऑसिलेशन बनाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये जो मोशन है ओ से ए से ओ से ए से ओ से ए डैश से ओ, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये नेचर है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की। देखिए नोट आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। एम्पलीट्यूड क्या बोलता है कि जो पॉइंट ओ है टुवार्ड्स विच दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड। अब ये ओ पॉइंट जिसकी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, तो ये ओ पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मोशन या फिर मेन पोजीशन। नेक्स्ट वो बोल रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ एंड द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट ए एंड ए डैश। देखिए जो वो डिस्टेंस है ओ से ए के बीच में, या फिर मैं कहूँ ओ से ए डैश के बीच में, ये जो हमारे पास में जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ओ ए की वैल्यू भी ए होगी और ओ ए डैश की वैल्यू भी क्या होगी, ए होगी। ये दोनों वैल्यूज सेम होती है हमेशा। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव ए पीरियोडिक मोशन व्हेन इट मूव्स इन सच ए वे दैट आफ्टर a certain fixed interval of time it occupies the same position and moves in the same direction with the same acceleration and with the same velocity। वो कोई पॉइंट है कि पीरियोडिक मोशन में कब होगा, जो वो कुछ इंटरवल के बाद दोबारा से ही उन्हीं पोजीशंस को कवर करना शुरू कर दे, उसी वेलोसिटी के साथ, उसी एक्सेलरेशन के साथ और उसी डायरेक्शन के साथ। जैसे कि हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की, साइन और कोस लेके चलते हैं क्वाड्रेंट्स में हम। देखिए साइन का में या कोस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो इस इनिशियल लाइन से शुरू करेगा और उसका एंगल घूमते घूमते हमारे पास में 2 पाई पे आ जाएगा। और 2 पाई के बाद जो वो 2, देखिए 0 से 2 पाई जो भी वैल्यूज़ वो लेती हैं वो हमारे पास अलग हो जाएंगी। लेकिन जब वो 2 पाई से 4 पाई पे जाएगा, यानी कि सेकंड ओरिएंटेशन जब शुरू होगी, तो ध्यान देना कि जब वो उसी जो हमारे पास 2 पाई से, अब 2 पाई तो हम बोल रहे हैं लेकिन वो शुरू कहाँ से कर रहा है, वही x इज इक्वल टू 0 लाइन से। तो जो वो 0 से 2 पाई की तरफ जाएगा, या 2 पाई से 4 पाई, या 4 पाई से 6 पाई, जितने ओरिएंटेशन देगा उतनी ही बार वो वैल्यूज़ को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, पीरियोडिक मोशन। यानी कि एक पॉइंट से शुरू होके घूमना, मतलब जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा कि वो ओ से ए से ओ से ए डैश से ओ जा रहा था, तो वो बार बार सेम अपना जो मोशन है वो रिपीट कर रहा था। इसमें भी सेम यही है कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 to 2 पाई जो भी वैल्यूज़ लेगा वो 2 पाई to 4 पाई लेगा, सी भी सेम हो जाएगी, 4 पाई to 6 पाई भी सेम हो जाएगी, 6 पाई to 8 पाई भी सेम हो जाएगी। इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, हैविंग पीरियड 2 पाई। कि क्वेश्चन कीजिए 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यूज़ को दोबारा लेना शुरू कर देता है, तो यही पीरियोडिक मोशन होता है कि कुछ इंटरवल के बाद जब हमारे पास पॉइंट अपनी डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन और सेम पॉइंट उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा कवर करना शुरू कर दे, तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक है और प्रूव इसका पीरियड निकालना है। देखिए हम सब ने पढ़ा था आर्टिकल फर्स्ट में कि जो x इजिकल टू ए साइन रूट म्यू टी थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमें दी गई थी वैल्यू डिस्टेंस की, जब मेजरमेंट कहाँ से हो रही थी, मीन पोजीशन ओ से। वो यही कह रहा है कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और वो मेन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर है, तो x की वैल्यू क्या थी, ए साइन रूट म्यू टी। देखिए अगर यहाँ पे साइन टी लूँ या साइन 2 पाई प्लस टी लूँ, बात सेम ही है क्योंकि पीरियोडिक मोशन है, 2 पाई इसका पीरियड है। ये एग्जाम्पल भी मैंने पहले इसलिए ही लिया था आपको इससे रिलेट करने के लिए कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो चाहे आप साइन थीटा हमेशा साइन 2n पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है, 2n पाई प्लस थीटा के, जहाँ पे 2 पाई उसका पीरियड है। तो अगर हम लेते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा लेके चलो, अगर मैं कहूँ कि साइन 2 पाई प्लस थीटा,
तो वो हमारा साइन थीटा के इक्वल ही जाएगा। तो चाहे 2 पाई ऐड करो, चाहे 4 पाई, 6 पाई, तो सेम रहेंगे एंगल्स, सेम एज इट इज़ ही है कि x इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी है, तो मैंने टी में 2 पाई ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से रूट म्यू मैंने बाहर निकाल दिया, टी प्लस 2 पाई बाई रूट म्यू, 4 पाई ऐड किया तो रूट म्यू निकालने के बाद 4 पाई बाई रूट म्यू। अब मैं इनका डेरिवेटिव अगर करती हूँ तो डेरिवेटिव मेरे पास ये आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, जब हमने टाइम में 2 पाई ऐड किया या फिर मैं कहूँ टाइम में 2 पाई बाई रूट म्यू ऐड किया तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 4 पाई म्यू बाई रूट म्यू ऐड किया तो भी हमारे पास में जो हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली जब वेलोसिटीज़ में 2 पाई बाई रूट म्यू ऐड किया तो भी वेलोसिटी सेम थी, 4 पाई बाई रूट म्यू ऐड किया तो भी वेलोसिटी सेम थी। यानी कि पार्टिकल सेम पोजीशन, सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है, चाहे टाइम वो टी हो या टी प्लस 2 पाई बाई रूट म्यू हो या 4 पाई बाई रूट म्यू हो या फिर 6 पाई बाई रूट म्यू, 8 पाई बाई रूट म्यू, अप टू सो ऑन। यानी कि एक 2 पाई बाई रूट म्यू के बाद देखिए, शुरू में पहले मैंने 2 पाई ऐड किया, फिर 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड किए, तो यानी 2 पाई बाई रूट म्यू ऐड करने के बाद मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आया, पार्टिकल एज इट इज सेम मोशन, सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा और मोशन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन होते हैं जो वो 1 सेकंड के अंदर करता है। हम यहाँ पे अगर n को फ्रीक्वेंसी की बात करें और टाइम क्या, पीरियोडिक टाइम, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो एन टी होगा वो किसके इक्वल होगा, 1। देखो यहाँ पे टाइमिंग की बात आ रही है कि वो 1 सेकंड में जितने भी चक्कर कंप्लीट करे और उसको हम एन टी से दिखाएंगे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t, यानी पाई बाई रूट म्यू बाई 2 पाई। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। जब आपको टाइम पीरियड पता हो तो आप फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो। प्लीज़ एग्जांपल्स रीड आउट कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं एक और लेक्चर बना के या लाइव आके जैसे भी पॉसिबल हो सकता है आपको वो एग्जांपल्स क्लियर आउट कर सकूँ। आइए चलिए करते हैं एक्सरसाइज के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह है इसका कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 यूनिट पर सेकेंड एंड इट्स पीरियड इज 1/5 सेकेंड, वट इट इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारी 2 यूनिट पर सेकेंड दी हुई है और जो पीरियोडिक टाइम है वो दिया हुआ है हमारा 1/5 सेकेंड। तो हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे गिनी चुनी चीज़ है जो हमें याद करने की ज़रूरत है। पहली की वेलोसिटी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू याद रखनी है जो रूट म्यू ए के इक्वल आएगी। वेलोसिटी मिनिमम ये हमारी 0 होगी। जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई बाई रूट म्यू। थर्ड थिंग, सेकंड थिंग, मिनिमम वेलोसिटी, थर्ड टाइम जो हमको दिया है 2 पाई बाई रूट म्यू, ये याद रखना पड़ेगा हमें। फोर्थ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बोलेगा, जो एक्सेलरेशन हमारा क्या जाएगा, म्यू इंटू में जो भी डिस्टेंस होगा एक्स। तो ये एक्सेलरेशन, ये 4 चीज़ हमने याद रखनी है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे होती है, मिनिमम वेलोसिटी है वो ए और ए डैश यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है, तब आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है 2 यूनिट पर सेकेंड, यानी कि रूट म्यू ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है हमें। और जो टाइम पीरियड है वो क्या दिया हुआ है, 1/5 सेकेंड। यानी मैं कह सकती हूँ कि 2 पाई बाई रूट म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/5। तो यहाँ से मैं रूट म्यू की वैल्यू निकाल लेती हूँ, जो मेरे पास क्या हो जाएगी, 10 पाई। ये है इक्वेशन नंबर 1। पुट कर दो रूट म्यू इज इक्वल टू 10 पाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो 10 पाई इंटू में ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2/10 पाई, यानी कि 1/5 पाई। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एम्पलीट्यूड ही पूछा था, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, शो दैट, ध्यान इसकी ना एक एक लाइन पढ़ना, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट ही बताएगा कि जो मोशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले तो कहा है कि जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड, उसको ज़रूरत है 1/6 ऑफ इट्स पीरियड।
पीरियड यानी कि टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो, कि 2 पाई/√μ का 1/6 पार्ट उसे चाहिए मूव करने के लिए, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि जो पोजीशन होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वहाँ से शुरू करेगा वो टू 1, उस पोजीशन पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कि जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा। देखिए यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, हमें पता है टाइम पीरियड क्या है 2 पाई/√μ होता है, और यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखिए ओ, ए और ए डैश, यहाँ पे जो वो ओ से ए कर मूव करना शुरू करेगा, ये पूरी पॉइंट ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है, ओ से ए, और ओ से ए कितना गिवन है, ए, यानी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी वो बात कर रहा है जो मोशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो डिस्टेंस जब ए पॉइंट से मोशन होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए cos√μ t, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है, इस टाइम की वैल्यू निकालनी है कि मोशन जब हमारे पास क्या जा रहा है, ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, और जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड का हाफ यानी कि a/2, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a/2 किसके इक्वल होगा, a cos√μ t, यही गिवन है। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, cos√μ t, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए cos 1/2 किस पे होती है, cos π/3 पे, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, cos√μ t, ये आ जाएगी। यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि √μ t किसके इक्वल आया है, π/3, या फिर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3√μ। मुझे जो वो टाइम पीरियड क्या लॉन्ग चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2π/3 इंटू 2√μ, यानी मैं कह सकती हूँ t किसके इक्वल हो जाएगा, 6√μ, और ये क्या होता है 1/t, तो t को मैं लिख सकती हूँ 1/6 इंटू में t, यानी हमें जब ये बीच में ये वाला पॉइंट क्या है, बीच का है, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, कि ओ ए के जब मिड में हमारा पार्टिकल होगा तो उसको इतना टाइम चाहिएगा कि वो डिस्टेंस a/2 को कवर कर सके। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए हॉरिजॉन्टल शेल्फ इज मूव्ड अप एंड डाउन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। जो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल शेल्फ है, यानी कि शेल्फ जिस पे आप सामान रखते हो, छोटी सी शेल्फ भी बनवा लेते हैं हम उसी टाइप की, जो वो है वो ऊपर और नीचे मूव करना शुरू कर देती है, जिसका पीरियोडिक टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो वो बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड एडमिसिबल इन ऑर्डर दैट ए वेट प्लेस्ड ऑन शेल्फ में नोट बी जर्क ऑफ। ध्यान से समझिएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि कितना एम्पलीट्यूड होना चाहिए, यानी कि वो सेंटर से, जैसे ये हम सेंटर लेके चलते हैं, ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, ये अगर हमारा ये मीन हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट मीन पोजीशन है, कितना वो ऊपर और कितना नीचे जा रहा है, वो मीन पोजीशन से हमें मापना है कि वो कितना ऊपर और कितना नीचे जाना चाहिए, कि हमारा जो वेट रखा हुआ है शेल्फ पे वो ना गिरे। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास शेल्फ है वो ऊपर नीचे जो जल रही है, जा रही है, उस पे जो हमारा वेट रखा हुआ है वो कब नीचे गिरेगा, जब उसका एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मोशन ज़्यादा होगा शेल्फ में, अगर मोशन ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर सभी की सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। तो हमारा मतलब मैक्सिमम हम एसलेशन अगर लेके चले कि हमारा जो शेल्फ है उसके ऊपर रखा हुई जो भी चीज़ें हैं वो नीचे ना गिरे, तो वो कितनी होनी चाहिए कि जो एसलेशन होगा बॉडी का हमारे पास में शेल्फ का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ये मेन पॉइंट है मेरा बताने का। देखिए अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि पीरियोडिक दिया हुआ है कि पीरियड क्या दिया है 1 सेकेंड का। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर टाइम हमें दे दिया है 1 सेकेंड, यानी कि 2π/√μ की वैल्यू क्या आ गई है 1। यहाँ से मैं √μ की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास में क्या हो जाएगी 2π। अब नाउ जो एसलेशन होगा, एसलेशन क्या हो किसके इक्वल होता है, μ_a। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो हमारा मोशन है, अब की बार वो ऐसे जा रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये ए है, ये है ए डैश। जो एसलेशन होगा वो या तो इस पे मापा जाएगा या फिर हमारा इस पे मापा जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम जो शेल्फ लेके जा रहे हैं उसमें हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो हम वहाँ पे किनारों की बात करेंगे। जो भी हमारा मोशन होगा वो किनारों पे मापा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? म्यू ए। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर ए। अब नाउ एम्पलीट्यूड admissible such that weight placed on shelf may not be jerked off, कि शेल्फ के ऊपर से वो हमारा जो वेट रखा हुआ है वो ना गिरे। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? इफ़ जो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो वो क्या हो जाए हमारे पास में? मैक्सिमम एसेलेशन, यानी कि ए पॉइंट पे हो जाए या फिर ए डैश पे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी वाई में 4 पाई स्क्वायर। ये हमारा वो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कि जब हमारा जो वेट है जो शेल्फ पे रखा है वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर यहाँ पे एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है तो वहाँ से जो हम शेल्फ के ऊपर रखा हुआ सामान है वो पक्का गिरेगा, और अगर बराबर हो जाती है तब तक भी वो नहीं गिरेगा, कम पे तो गिरेगा ही नहीं। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इन्होंने? A point moving with simple harmonic motion has a velocity of 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो ध्यान से देखो, फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जब पार्टिकल सेंटर पे से जा रहा है तो वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो सेंटर पे अगर वो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हर पॉइंट पे, यहाँ पे क्वेश्चंस जब भी आप करो तो हर पॉइंट पे ध्यान देना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट हमें गिवन होते हैं। कि जैसे इन्होंने बोला हुआ है क्या, कि जो पार्टिकल है वो हमारा किसके अंडर मूव कर रहा है, कि उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है कि जो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन वो कब होगी? जब हमारा पार्टिकल किस पे से जा रहा है? सेंटर पे से जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो मैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो सेंटर पे है, तो यानी हम कहेंगे क्या कि जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? रूट म्यू ए। तो यानी रूट म्यू ए हमें कितना दिया हुआ है? 6 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? इट्स पीरियड इज़ 2 पाई/3, और जो टाइम पीरियड है वो कितना गिवन है? 2 पाई/3, यानी कि 2 पाई/रूट म्यू किसके इक्वल है? 2 पाई/3 के। यहाँ से मैं कह सकती हूँ रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ से पुट कर लो, पुट रूट म्यू इज इक्वल टू 3 इन 1। जो फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड, सॉरी दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या बोला है? जो वेलोसिटी है वो ओ पॉइंट की तरफ है, तो यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी पोजीशन से, जो मेन पोजीशन होती है उस पर, और कितनी होगी? रूट म्यू ए। और रूट म्यू ए 6 गिवन है हमें, और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 पाई/3। अब टाइम जो पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई/रूट म्यू। तो 2 पाई/रूट म्यू की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई/3। यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू 3 आ जाएगी। रूट म्यू की वैल्यू 3 है जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए आगे क्या कह रहा है, हमने ए तो निकाल लिया, अब वो लेकिन उसको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। व्हेन इट इज मूव्ड ए डिस्टेंस 3/2। ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है कि वो जब वो मूव कर ले, वो जा चुका हो 3/2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वो 3/2 जा चुका है। देखिए हमने एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे निकाला था, हमें साफ साफ पता चल गया कि एम्पलीट्यूड कितना है? 2 गिवन है। जैसे ये ए है, ये हमारे पास ओ है, ये क्या है? ए डैश है। वो ए पॉइंट से चलना शुरू हो चुका है, ये टोटल तो हमें 2 दी हुई है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो जाना शुरू करता है तो ये डिस्टेंस कितना है? 3/2। और ये डिस्टेंस जो पी ओ पी है वो कितना लेके चलते हैं हम? एक्स। अब जो वेलोसिटी है वो तो हमेशा ओ पॉइंट से मेज़र की जाएगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स कहाँ से शुरू होता था? ओ पॉइंट से, जब हमारा मोशन शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे तो मोशन ए पॉइंट से शुरू, और कितना दिया हुआ है? 3/2। एम्पलीट्यूड कितना है? 2। तो ओ पी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगी? ओ ए माइनस ए पी। ओ पी कितना दिया है? 2। जो ए पी डिस्टेंस मूव किया है वो क्या है? 3/2। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी?
ऑफ 1/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी रूट म्यू की वैल्यू तो 3 ही थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4, माइनस में 1/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगी रूट 3 15/4। ये हमारे पास में वेलोसिटी हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी